हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदुस्तानी एजुकेशन क्रांति। आज की सेशन में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट आपको होगा थर्ड सेमेस्टर में हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन की जो थर्ड सेमेस्टर में है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो लोग सिविल ब्रांच से डिप्लोमा का या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए क्लासेस हैं। तो जो सिविल के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आप लोगों को एक सब्जेक्ट होगा हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, जो आपकी ब्रांच बुक भी कही जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट भी है। तो उसके यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। और आपको बता दें, आप लोग यहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन क्रांति चैनल पर जाके वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट के पास। और आपको बता दें, वहाँ पे जो आपके स्ट्रक्चर मैकेनिक्स थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो सिविल से हैं, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे सोम और मोस्ट दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं। वहाँ पे उसकी उसके फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन की फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आप लोग यहाँ यसम जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट से यसम का वीडियो देख सकते हैं। जिनके पास नहीं होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत क्लास ले पाएंगे। तो आपको बता दें, इस हाइड्रोलिक और सोम की दोनों की क्लासेस आपको सुबह 8 बजे मिलेंगी। आपको सुबह डेली 8 बजे क्लास मिलेंगी, जिसमें हम सोम की क्लास अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग सोम की क्लास जाके वहाँ पे वीडियो देखिएगा और वहाँ पे अपनी पढ़ाई वगैरह कीजिएगा। और आपको इसकी PDF वगैरह नोट्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को पेज को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे हिंदुस्तानी एजुकेशन क्रांति जहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ से आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक जो आपकी वीडियो है, वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पर फ्री है। तो आप लोग फ्री कास्ट आप पढ़िएगा, और फिर बाकी चीज़ें जो होगी हम आपसे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी या जो आप लोगों के पास प्रॉब्लम होगी, एक दूसरे से कंबाइंड सोल्यूशन निकाल के जो भी किया जाएगा, वो भी सुझाव लिया जाएगा। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग वहाँ पे जाके के वीडियो देखिए। आप देखिए, हम आपको हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन में टोटल 9 चैप्टर हैं। हमने सिलेबस डिस्कशन कर दिया है। यदि आप लोग को सिलेबस नहीं पता तो आप लोग सिलेबस देख सकते हैं जाके। तो जो सिलेबस के बारे में अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट वीडियो है, यहाँ पे फ्लूइड्स। देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ब्रांच बुक भी कही जाती है। तो आज फ्लूइड्स के बारे में देखते हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में। जो फ्लूइड्स अच्छा देखते हैं, फ्लूइड्स होता क्या है। फ्लूइड्स मतलब क्या होता है, तरल होता है। देखिए, फ्लूइड्स क्या होता है, तरल होता है। ये देखिए, ये डिफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है, थोड़ा मोस्ट भी है, इस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, फ्लूइड्स के बारे में कहते हैं। देखिए, फ्लूइड से तरल होता क्या है। जो तरल होता है यानी फ्लूइड से प्रकार का तरल पदार्थ है। देखिए, यदि कोई भी पदार्थ हो फ्लो करने की टेंडेंसी में हो, यदि कोई पदार्थ क्या कहता है, फ्लो करने की टेंडेंसी मतलब फ्लो करने की स्थिति में हो। स्थिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंडेंसी कहते हैं। यदि कोई पदार्थ है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, यदि कोई पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। कोई भी पदार्थ होगा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे फ्लो करने की टेंडेंसी यानी स्थिति रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड्स कहेंगे। आप लोग चीज़ों को ध्यान से सुनिए बस, और इसी में डिफिनेशन अगर आप लोग माइंड से, दिमाग से, दिल से पढ़ेंगे, दिल लगा के, तो चीज़ें 100% आपको समझ में आएगी। यदि माइंड दिमाग यहाँ पर नहीं आएगा, हम ही नहीं, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है। तो आप लोग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। एकदम हम आपको कॉपी रेड करके पढ़ाएंगे, एकदम पूरे फिजिकली पढ़ाते हैं, कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसमें देखिए जो होगा यहाँ पे कि देखिए, जो कोई हमारा क्या होगा, यदि कोई फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स का जो डिफिनेशन है, फ्लूइड की डिफिनेशन आपको कोई यहाँ पे देखिए, हम आपको फिर से बता दें कि जो हम चाहे सोम पढ़ाएंगे, चाहे आपको हाइड्रोलिक पढ़ाएंगे, कोई डिफिनेशन आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी फिजिकली पढ़ा देंगे अपनी माइंड आपको सेट हो जाएगी। आपको बस थोड़ा रिवीजन करने की आवश्यकता है। यदि आप लोग वीडियोस अगर रिवीजन नहीं करते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, तभी आप लोगों को बहुत सारे 80% चीज़ें गेन हो जाएंगी। और रही नंबर की बात, तो अच्छे नंबर यदि आप लोग हमारे साथ करते हैं, अच्छे से कॉपरेट करते हैं, तो अच्छे नंबर आपको आएंगे। लगभग 40+ नंबर आप लोग गेन करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर वीडियो देखते रहेंगे, तभी उनका काम हो जाएगा। लास्ट में हम सब तरीका बताएंगे, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे आपके नंबर्स बढ़ते हैं, कैसे आप करते हैं। जैसे जो लोग नहीं पढ़े हैं, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चीज़ें दी जाएंगी। बस धैर्य, पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता है, और आपको सपोर्ट की आवश्यकता है चैनल को ग्रो करने में। देखिए, जब आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम अपना जो हमारा कुछ अदर काम है उसको स्टॉप करके अपना इसमें टाइम लगाएंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हाँ कि स्टूडेंट के अंदर रुचि है और आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो हम अपना टाइम इसमें देंगे। बाहर वाला टाइम जो है उसको निकाल करके, जो अदर स्टडी वगैरह है, जो भी हम कुछ करते हैं, तो वो बात की बात है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अब फ्लूइड्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बातचीत हो रही है। जैसे सिलेबस पे आ गए हैं, तो ज़्यादा बातचीत अगली वीडियो में नहीं होगी, क्योंकि भी स्टार्टिंग है। थोड़ा माहौल बनाने के लिए बातचीत भी ज़रूरी है। नहीं, माहौल नहीं बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा। जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। तो माहौल के बारे में हम देखते हैं आप लोगों से। थोड़ा इन्जॉय, मस्ती भी ज़रूरी है, उससे आप लोग मत सोचिएगा। देखिए,
कोई पदार्थ है, देखिए इसको, जैसे कोई पदार्थ है यदि वो फ्लो करने की टेंडेंसी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पे फ्लो करने की स्थिति रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। यदि कोई पदार्थ नॉर्मल डिग्री सेल्सियस पर फ्लो करने की स्थिति रखता है तो उसका फ्लूइड्स कहेंगे, नहीं फ्लूइड्स। अब देखिए, अब हम देखिए फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लो क्या होता है, देखिए फ्लो दो प्रकार से होगा। ये क्या होगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्लो करने की टेंडेंसी रखेगा उसे फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लो हमारा कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार से होगा। एक हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड भी फ्लो करता है। दूसरा क्या होती है, गैस होती है, तो गैस भी फ्लो करता है। यानी जैसे क्या है, जैसे लिक्विड है, लिक्विड भी फ्लो होता है। गैस भी देखिए, जैसे LPG हो गया, CNG हो गया, क्या करते हैं, ये भी फ्लो करते हैं। तो लिक्विड को फ्लो करने, लिक्विड में क्या, जैसे वाटर हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ब्लड हो गया, CCl4 होगा, C6H6 हो गया। तो ये क्या है, हमारे जो लिक्विड हैं ये लिक्विड फॉर्म में हो पाए जाते हैं। जो हमारी गैस हो गई, हमारे क्या ऑक्सीजन हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, H2 हो गई, और ये हो गया। फिर तीसरा क्या होता है, फ्लो। अब देखिए, ये फ्लो करने के जो फ्लूइड होंगे उसके दो पार्ट हो गए। पहला क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड फॉर्म फ्लो करेगा, दूसरा गैस के फॉर्म करेगा। लेकिन जिसका तीसरा पार्ट होगा, ये तीनों का मिक्स होगा। मिक्स का मतलब क्या होगा है, मिक्सड ऑफ लिक्विड एंड गैस, जैसे फॉग हो गया, ठीक है। फॉग क्या होगा, कोहरा हो गया, उसमें क्या होगा, गैस भी होती है, लिक्विड भी होता है। जैसे आप लोग फॉग मतलब कोहरा समझ रहे हैं ना, जो ठंडी वगैरह में, सर्दियों के मौसम में कोहरा पड़ता है, उसमें ओस होती है, क्या होती है उसमें लिक्विड भी होता है, उसमें हवाएं भी भरी होती है। तो फॉग क्या हो गया आपका, जो फॉग एक प्रकार का क्या है, तरल पदार्थ है, फ्लूइड्स है, लेकिन कैसा है, मिक्स फ्लूइड्स है। तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप लोग देखिए कंटेंट, देखिए कापी सभी लोग लिखते हैं, लेकिन कापी लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। मटेरियल कंटेंट, कापी भरने से नंबर ज़्यादा नहीं मिलता है, वो तो बात की बात है। कापी भरेंगे कि नंबर देगा, समझ लीजिए, वो कंटेंट देखता है जिससे आप लोग इसको लिखेंगे, जिससे आप लोगों ने देखिए जो नंबर ऐसे गिनते हैं। हमने यहाँ पे फ्लूइड की डिफिनेशन पढ़ाया आपको, आपने फ्लूइड की डिफिनेशन यहाँ पे दे दिया कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई पदार्थ फ्लो करने की स्थिति रखता है तो फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ पे फ्लो, यानी फ्लो किस प्रकार, कितने प्रकार का होता है, ये हमारे लिक्विड फॉर्म में होगा, ये गैस के फॉर्म में होगा। लिक्विड में क्या होगा, वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, ब्लड हो गया। बाकी इसमें क्या, गैस में O2 CO2 H2 हो गया। अब फिर क्या हो गया, एक मिक्स्ड जो फ्लो करने की टेंडेंसी, एक तीसरा प्रकार क्या है, यानी मिक्स होगा, यानी इसमें गैस और क्या हो गया, आपकी जो इसमें लिक्विड दोनों मिक्स रहेगा, यानी फॉग हो गया। तो आई होप इतना आपको डिफिनेशन समझ में आई होगी। तो अब देखिए, चलते हैं हम अगले डिफिनेशन के बारे में। अब देखिए, अब हम थोड़ा मैकेनिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। देखिए मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स की डिफिनेशन हम आपको, देखिए जो मैकेनिक्स है इसकी डिफिनेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं वहाँ पे। जब स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम आपको मैकेनिक्स की पूरी डिफिनेशन आपको पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पे आप लोग डिफिनेशन इसकी जाकर पढ़िएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमको क्या फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम फ्लूइड्स मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी क्या होती है। ये मोस्ट है, आपके जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये मोस्ट है, ऐसा पूछ लिया जाता है आपके ब्यूटी बोर्ड सिलेबस में कि फ्लूइड्स मैकेनिक्स क्या होती है, इसकी डिफिनेशन लिखिए। तो आइए देखते हैं फ्लूइड्स मैकेनिक्स के बारे में। जो फ्लूइड्स मैकेनिक्स हमारी क्या है, यदि किसी पदार्थ की, तो यदि किसी भी फ्लूइड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है, लोड होता है। यानी यदि किसी फ्लूइड पर कोई लोड लगाया जाता है तो उसके फोर्स लगाने से फ्लूइड पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन फ्लूइड्स मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। यानी कहने का मतलब, कोई फ्लूइड्स पदार्थ है, यदि उस पर लोड लगाया जाता है, उसके लोड लगाने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी का अध्ययन हम क्या करते हैं, फ्लूइड्स मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। यही हमारा फ्लूइड्स मैकेनिक्स कहलाता है। यही हमारा क्या करेगा, फ्लूइड्स मैकेनिक्स कहलाएगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, लोड क्या होता है, यसम में, वहाँ यसम का जो फर्स्ट वीडियो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आप लोग वहाँ पर जाकर उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है, क्या एक्सटर्नल फोर्स होता है, किसे लोड कहते हैं, लोड कहाँ से आया। तो वहाँ से आप लोग जब लेक्चर देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो फ्लूइड क्या है, यदि किसी भी फ्लूइड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसके जो फोर्स लगाने से फ्लूइड पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हम फ्लूइड्स मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए, ये फ्लूइड्स मैकेनिक्स कितनी डिफिनेशन हो गई यहाँ पे। अब फ्लूइड्स मैकेनिक्स हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इसके थोड़ा टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो फ्लूइड्स मैकेनिक्स आपका होता है ये इसके दो टाइप्स में हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे छोटा होता है, यानी छोटा हो गया। एक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स हो गया। सेकंड क्या होगा, माइक्रो अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स, यानी माइक्रो का मतलब बड़ा हो गया, माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो ये दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स। सेकंड क्या होगा, माइक्रो अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स। तो इसके दो टाइप्स हैं। आप लोग जब डिफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे इसी प्रोसेस में लिखेंगे। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा, अब देखिए इसको थोड़ा पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए अब जैसे हमने फ्लूइड्स मैकेनिक्स बता दिया, उसके टाइप के बारे में बता दिया। देखिए यहाँ पे जो फ्लूइड्स मैकेनिक्स से सिर्फ डिफिनेशन दिया था, तो इसलिए हम तो इसको जो मेन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स कहेंगे। लेकिन जिसका नोटेशन नंबर जो हमारा क्या होता है 10 से ज़्यादा होगा, क्यू का मान ज़्यादा होगा, तो उसका अध्ययन किसके करेंगे, माइक्रो अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स के अंतर्गत करेंगे। यानी हम जो फ्लूइड्स मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं, जैसे सिंपल सी बात इसमें है क्या है, जो हम फ्लूइड्स मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे, यदि माइक्रो अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स के अंतर्गत जिसका नोटेशन नंबर, यानी जो फ्लूइड्स मैकेनिक्स, अगर जो हमारी फ्लूइड्स मैकेनिक्स होगी, यदि उसका नोटेशन नंबर
0.0 से क्या होगा, कम होगा, तो उसका हम अध्ययन किसके करेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स के अंतर्गत करेंगे। यदि उसका रोटेशन नंबर 10 से ज़्यादा होगा तो उसका अध्ययन करेंगे अप्रोच ऑफ फ्लूइड्स मैकेनिक्स के अंतर्गत करेंगे। बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट है, बस इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस इतना यहाँ पे क्लियर होता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जो अगला हमारा हाइड्रोलिक्स। अब देखिए हम थोड़ा हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम फ्लूइड्स पढ़ लिए, उसमें तरल क्या था, अब हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोलिक डिफिनेशन देखते हैं। जो हाइड्रोलिक्स हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक्स का जो हिंदी होता है द्रव इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है, द्रव इंजीनियरिंग होता है। अब देखो जो यहाँ पर हाइड्रोलिक्स है, यहाँ पे द्रव इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे देखो जब वाटर पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसका अध्ययन हम हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत करते हैं। इसकी बस नॉर्मल डिफिनेशन है, जब किसी वाटर पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, हाइड्रोलिक्स यानी द्रव इंजीनियरिंग के अंतर्गत करेंगे। द्रव इंजीनियरिंग में क्या होगा, तरल पदार्थ होगा, वाटर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगे। तो आपके वाटर हो गया, जो आपको बता दिए कि द्रव क्या क्या होता है। तो इस पर क्या होगा, जैसे वाटर होगा तो क्या होगा, जब हम वाटर पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसका अध्ययन किस करते हैं, हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब इसका या फिर इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या है, इसकी दूसरी डिफिनेशन यह है, इंजीनियरिंग की वह ब्रांच नहीं वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव पर कार्य करने वाले फोर्स तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वो हमारे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स कहलाती है। इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव पर कार्य करने वाले फोर्स तथा उसके इफेक्ट का यानी प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी जब किसी हम द्रव पर क्या जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसके फोर्स लगाने से क्या होगा, उस द्रव पर प्रभाव पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन करना है हमारे क्या कहलाती है, हाइड्रोलिक्स कहलाती है। अब देखिए जो हाइड्रोलिक्स होगा, इस हाइड्रोलिक्स में क्या होगा, एक आइडियल लिक्विड होगा। इसमें जो लिक्विड है दो प्रकार से होता है, एक आइडियल लिक्विड आदर्श द्रव कहते हैं, जैसे H2 है, जो हमारा H2 है यानी पानी हमारा क्या होता है, वाटर क्या होता है, आइडियल लिक्विड होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, आइडियल एक गैस होता है। आइडियल गैस हमारा आदर्श गैस क्या होता है, H2 है, आइडियल क्या होगा, H2 होती है, हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस होगी क्या होगा, आइडियल हमारी गैस होगी, जो H2 होगा आइडियल लिक्विड होगा। ठीक, यहाँ तक हमने डिफिनेशन देख लिया। अब देखिए एग्जाम में आपको ये डिफिनेशन पूछा जाता है कि आइडियल लिक्विड क्या होता है, कि आपको सिलेबस में दिया गया आइडियल लिक्विड। देखो आइडियल लिक्विड क्या होता है, ऐसा लिक्विड जिसके पास सरफेस टेंशन का मतलब होता है पृष्ठ तनाव, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिस पर प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, कंप्रेसिबिलिटी का दबाव लगता है। तो ऐसा लिक्विड का मतलब पानी समझिए प्रकार से आप लोग। तो ऐसा लिक्विड जिसके पास सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव होता है, कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव पड़ता है, विस्कोसिटी यानी सान्यता ना हो, उसे हम आइडियल लिक्विड कहते हैं। यानी आइडियल लिक्विड यानी द्रव क्या होगा, उसमें ना तो क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा, ना ही कंप्रेसिबिलिटी होगी, ना विस्कोसिटी होगी, तो वो आइडियल लिक्विड कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो स्पेस यानी खाली स्थान में कोई भी जो स्पेस यानी खाली स्थान का मतलब पूरा एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, जो आपको पूरी एरिया दिख रही है, स्पेस में कोई भी आइडियल लिक्विड उपलब्ध नहीं होता है। यह सिर्फ एक मानना है, एक सिर्फ एजम्पशन है, मानना होता है कि आइडियल लिक्विड है, इस पूरे मतलब स्पेस में कोई आइडियल लिक्विड नहीं है। ठीक है। उसके बाद से देखिए इसी जैसे हम इसमें डिफिनेशन लिखें ऐसे आप लोग डिफिनेशन पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो पूरे में पूरे अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो आप लोग नोट से एक तरीका भी सीख सकते हैं कैसे आपको लिखना है तरीका। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत जो हाइड्रोलिक्स होगा इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत हम आइडियल लिक्विड वाटर को मानते हैं। जो हमारा वाटर होगा आइडियल लिक्विड किसको मानेंगे, वाटर को मानते हैं। फिर अब देखिए इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। देखो वाटर का जो लिक्विड माने का इसका रीजन, भाई अगर हम वाटर को मानते हैं तो इसका कुछ रीजन होगा। तो इसका रीजन ये है, देखिए इसका रीजन हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि वाटर का मास डेंसिटी 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मास डेंसिटी इसका जो होता है, मास डेंसिटी मतलब इसका द्रव्यमान घनत्व, इसका द्रव्यमान घनत्व 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, जिसके कारण किसी भी कैलकुलेशन को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना आसान होता है। यानी जो हमारा लिक्विड होता है इसका क्या होता है, इसका जो मास डेंसिटी होता है 1000 होती है, सॉरी 100 बोल दिया, 100 होगा 1000 होगा। तो जो 1000 होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो इसको क्या कैलकुलेशन करना, डिवाइड करना, गुणा भाग करना आसान होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आइडियल लिक्विड हम वाटर को मानते हैं। फिर उसके बाद से अगला हमारा जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन इसमें क्या है, आपको रियल फ्लूइड्स क्या है, यानी वास्तविक द्रव क्या है। रियल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक तरल पदार्थ क्या है। इसमें क्या ऐसा द्रव, देखिए ऐसा द्रव जिसके पास विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी हो। यानी अभी तक जो हम उसमें पढ़े थे उसके पास क्या था, जो अभी डिफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ाया था आपके पास, ये डिफिनेशन आपको पढ़ा था आइडियल लिक्विड के बारे में। तो आइडियल लिक्विड था, तो आइडियल लिक्विड का जिसका ऐसा लिक्विड जिसके पास क्या होगा, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी हो, तो आइडियल लिक्विड कहलाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इसमें जो रियल आपको फ्लूइड्स है, इसमें क्या ऐसा द्रव जिसके पास क्या होगा, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी ना हो, वो कंप्रेसिबिलिटी हो, उसके पास क्या था, ना हो, इसके पास हो, उसे हम रियल फ्लूइड्स या लिक्विड कहते हैं।
तो ये डिफिनेशन आपको मोस्ट पूछी जाती है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक मशीन की। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी कमेंट करिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हम आपको अच्छे से अच्छे बेहतरीन क्लास देने के फ्यूचर में करेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होगा। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हम अगला लेक्चर इसका सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे। इसका सेकंड चैप्टर है प्रॉपर्टी। आप और जो उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, जो हमारा फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है सेकंड चैप्टर, तो प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंडों के पास, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैप्टर 1 यहीं से समाप्त होता है। और आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसकी PDF वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और जो भी चीज़ें होगी आपसे डिस्कशन की जाएगी, जो भी प्रॉब्लम होगी और सारी चीज़ें क्या होती है, चैनल कैसे करने में, चलाने में कुछ भी जो प्रॉब्लम होगी, ग्रो करने में या तमाम चीज़ें होगी, तो आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। तो हम आशा करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो थैंक यू। और आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं।